विलेचारक ब्रेक ब्रेक प्रोग्राम कंटिन्यू करें स्पेशली मैं मर्ची सब्जेक्ट हस्ते दत्तानंद सर हैं डेंटिस्ट्री आइए मैं करा डॉक्टर मंजर साहब हैं मंजर आलम साहब आइए एक मदने कंट्रीब्यूशन दत्ता ने बीमारियाँ निबार हुआ आइए दत्तानंद सर बास कार को था तो डॉक्टर साहब स्पेशली हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्केलिंग तो हमने कंप्लीट किया था तो स्पेशली आपने जो रूट कैनाल का जिक्र किया तो ज़ाहिर है मैं भी परेशान हो गया रूट कैनाल है क्या बेसिकली। देखिए डॉक्टर साहब रूट कैनाल वेरी कॉमन डिजीज़ राइट। अगर चाहे पेशेंट रूट कैनाल की कहाँ ज़रूरत पेश आती है, पेशेंट की दांत में कैविटी बनी हुई है, हमने रेडियोग्राफ चेक किए, अगर कैविटी पल्प चैम्बर तक रेडियोग्राफ मतलब मींस एक्सरे चेक एक्सरे एब्सोल्युटली राइट। अच्छा एक तो हमने डायग्नोज कर लिया एक्सरे में कि कैविटी पल्प चैम्बर तक पहुंच गई तो रूट कैनाल कंफर्म हो गई, या पेशेंट ने ये कहा कि मुझे दर्द है सीवियर पेन है उससे भी रूट कैनाल हो गई, या हमने मोलर को परकस करके चेक किया, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेन है तो रूट कैनाल कंफर्म है, रेडियोग्राफ प्रूफ कर देते हैं यानी एक्सरे। अब ये हो गया आपकी डायग्नोज हो गया, आपका ऑथेंटिक प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए कि पेशेंट की रूट कैनाल लाजमी है। रूट कैनाल आसान अल्फाज में ही कह लीजिए ख़राब दांत को बचाना, दांतों के अंदर से पल्प को रिमूव करना, और पल्प को रिमूव करने से पहले आपने सुन करने के इंजेक्शन लगाए। सपोज राइट लोअर 6 मोलर है तो आपने 1 कॉटेज बकल साइड लगाया, 1 कॉटेज आपने लिंगुअल साइड लगाया और वो एरिया अफेक्टेड हो गया, सुन हो गया 2 मिनट के बाद, तो हैंड पीस के ज़रिए आप कैविटी की प्रिपरेशन करें, पल्प चैम्बर तक पहुँचें और उसके बाद आप के फाइल से या एच फाइल से पल्प को रिमूव करें। आप 2 से 3 विजिट में या 4 विजिट में अपनी रूट कैनाल को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप पल्प को रिमूव कर लेते हैं तो हम उसकी जगह जो खाली जाती है कैनाल, तो हम जीबी पॉइंट गटा पर्चा पॉइंट अंदर डाल देते हैं, ठीक है, पल्प की जगह, और ऊपर से फिलिंग करके ऊपर क्राउनिंग कर देते हैं, तो वो दांत अथेंटिक बाइटिंग के लायक हो जाते हैं, चबाने के लायक हो जाता है। अगर आपने अथेंटिक प्रॉपर रूट कैनाल किए तो आप 15 से 20 साल तक पेशेंट इजीली रूट कैनाल वाले दांत को चला सकता है। रूट कैनाल का बेनिफिट ये है कि आपका नेचुरल टूथ सेफ हो गया, और ये कमाल की बात है कि नेचुरल टूथ को सेफ कर लेना। पुरानी प्रैक्टिस में ये होता था कि दर्द की सूरत में दांत को रिमूव कर दिया जाता था। अभी भी ऐसे डेंटिस्ट जो पढ़े लिखे नहीं है, सदर का एरिया या कराची की पेरिफेरी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो मामूली से दांत के दर्द में दांत रिमूव कर देते, निकाल देते। एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस, ये नहीं होना चाहिए। जितने क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हैं उनकी पहली तरजीहात में है कि नेचुरल टूथ को सेव करना, एनी हाउ बचाना है हमें इस केस को। तो रूट कैनाल बेहतरीन तरीका है, सबको रूट कैनाल करानी चाहिए। अगर डायग्नोस हो जाए तो आपका दांत सेव हो जाता है, बच जाता है, बाइटिंग के काम आ सकता है, और आपकी चेहरे की कॉस्मेटिक भी बरकरार रहती है। सर इसको मैं ज़रा डिफाइन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक बात शायद गप्पे को तो हमेशा कोशक लूटें कि हाँ अगर दर्द दी बीती दत्तान कम में ख़राब बयान थे या कम के इन्फेक्शन भी दत्तान थरा तो डॉक्टर साहब कुछ था कि मैं एक रूट कैनाल मतलब वो तू कर रहे हैं या वहाँ जाके सुन कने और यार सफाई कने वहाँ जाके चाहिए यारा शे कने तो रूट कैनाल में करने भले मैं मैक्सिमम कोशिश हमें बीतते हैं कि मैं दत्ताना भी बच्चा ने जो कुदरत तरपाचे जो नेचर तरपाचे हमारा एक दत्तान जो मिलता ये इम्पोर्टेंट ये अहमियत की है कंपेयर टू मैं दिखे एक डनी या आर्टिफिशियल दत्ताने जने या इम्प्लांट कने आइए वती एक किरदार भले ये अमाटे माँ कने कि आप बिल्कुल दत्तान भले माँ अंचे प्रॉपर डेंटिस्ट या क्वालिफाइड मर्दम नबा डेंटिस्ट आइन के रमा ची रहे हर जगह मर सब बाज़ें जगह च निश्चित मसलन सादरें या दिखे बाज़ें अच्छी जगह निश्चित को एक्सम मतलब आया एक टेक्नीशियन या डेंटिस्ट के कार को था कार अच्छी रंद मुझे कार सिक्कत के कमी बाद आया डिटेल मेडिकल साइंस से बार खबर नहीं ये खबर है डेंटिस्ट एक प्रॉपर एक प्रोसेसर होते हैं होती वक्त वाजी नहीं होती मेडिकल कॉलेज एक चिरंदा पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं देखिए वो एक प्रोसेस इस तरह रंद तैयार बनते हैं आई नहीं होती प्रैक्टिस बीतते हैं और जॉब करते हैं आई चिरंद होती प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो एक यानी एक वर्स्ट एक्सपीरियंस है हंसते तो ये टेक्नीशियन चे करते कस्सी अभी दर्द बीतते कम के मामूली इन्फेक्शन बीतते डायरेक्ट दत्ताना कशा
दत्ताना कशिकाचे रन दायरे दरद का चीज हानी आती जस्माचे अलग बिता तो आ डॉक्टर मकसद आमचे की होती आमचे मामूली केसा भी मग दत्ताना बेकशे मा डेंटिस्ट या मग डॉक्टर दत्ताना डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर आ कोशिश का कि दत्ताना बेबच चाहिए तो बाय दे कि माँ जब भी कसी कर रहे हैं तो प्रॉपर डेंटिस्ट कर रहे मेरे से कोशिश बेकने होती कर और अंचू तरह एक कस्से अगर एडवाइजर के दत्ताना बेकश तो आई अच्छे परहेज बेका अगर डिपेंड करते तो वो एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट ही करा आप अच्छी तरह अच्छी मशवरा था अच्छी बाजी अच्छी कंडीशन बहनते और दत्तान कशा के भी कहे दत्तान ख़त्म में बिल्कुल अंचू मकोगा चीज़ा वार्ता ख़राब बीतता तो सिचुएशन डॉक्टर आई एग्जामिन करते हैं या एक्सरे करते हैं दुरुस्त से प्रोसेस गुआदी आई नहीं चाह रही कि शेरा कशे की ज़रूरतें गुड़ा यार कशीते तो बाय दें कि ईद माँ अंचू आम एक मर्दमी करा मकैक्सा या मैं टेक्नीशियन इनक्रम वरों और दत्ताना कश व दत्ताना बेकशे इसी अच्छे परहेज बेकने डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत अच्छे अंदाज में ब्रीफ किया कि हर जगह जाके जो क्वैक्स हैं जो टेक्नीशियन है जिन्होंने आपके पास कुछ दिन काम किया या आपको जो है ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये लेके उस टाइम आपके साइड में खड़े हो रहते हैं उसके बाद वो जाके अपने एक क्लिनिक शुरू कर देते हैं उनको ये उस मेडिकल साइंस के बारे में पता नहीं है दांतों के उनके नर्व का पता नहीं कौन सा किस तरह और मतलब जो एनाटॉमी बेसिक उनको पता नहीं होता और वो शुरू कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस और किसी को दर्द है बस निकाल दो और दांत और इस तरह कहने का मतलब ये तो है हमारे सोसाइटी में चल रहा है ये तो उन इदारों को जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है वो भी आजकल वो हो गया है उसका वो कमेटी बनी हुई है लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे जो इदारे या DHO जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उनका भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो ज़ाहिर है वो चेक एंड बैलेंस करें और वॉच करें चीज़ों को कि इस तरह के जो माल प्रैक्टिसिंग हो रही है उसको रोकें सारे हमारे लोग ही अफेक्टेड होंगे बेचारों को इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को वो लगा के बैठ जाते हैं बोर्ड लगा के तो उनको पता ही नहीं होता डॉक्टर साहब ये तो चलता रहेगा और जितना एजुकेशन बढ़ेगी और अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसके बाद लोगों को चीज़ें बेहतर अंदाज में समझने आएंगे वो खुद आस्ते आस्ते रिप्लेस हो जाएंगे बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि आपने जिक्र किया था कि रूट पॉलिशिंग एक मतलब बहुत सारे लोग के जाते हैं हमारे दांत खूबसूरत लगे तो हमने सुनने में आया कि ये पॉलिशिंग के साथ आजकल लेज़र मशीनें या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए मेडिकल साइंस ने तरक्की किया कुछ उसके बारे में बता दें ये क्या है बेसिकली। देखिए डॉक्टर साहब पॉलिशिंग कहाँ की जाती है आपने दांतों की स्केलिंग की तो पॉलिशिंग कंपलसरी है तो उससे दांतों का लुक आ जाता है जिसको हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं ये तो होना चाहिए ये रिकॉग्नाइज है लेकिन प्रैक्टिस में ऐसे लोग आ जाते हैं मीडिया के लोग हैं मॉडल्स हैं टीवी स्टार हैं फिल्म स्टार हैं या वो ख़वातीन जिनकी शादी करीब करीब होती है हफ्ते 10 दिन पहले वो ये कहते हैं कि डॉक्टर दांतों का कलर चेंज कर दें यानी वाइटिंग ट्रीटमेंट ये रिकॉग्नाइज नहीं है जबकि स्केलिंग रिकॉग्नाइज है पूरी दुनिया में स्केलिंग की जाती है दुनिया का हर डेंटल सर्जन ये आपको बात कहेगा कि साल में 2 मरतबा स्केलिंग करें अपने अपने दांतों की स्केलिंग करवाएं ये कंपलसरी है रिकॉग्नाइज इसलिए कहा गया है कि ये ऑथेंटिक है होना चाहिए। अब आइए पॉलिशिंग रिकॉग्नाइज नहीं है पॉलिशिंग पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उस मटेरियल से दांतों के दरमियान दांतों के ऊपर माइक्रो चैनल बन जाते हैं ये इतने बारीक होते हैं कि आप अपनी कुदरती आंख से देख नहीं सकते लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रो चैनल आपको नज़र आएंगे तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर मेरे दांतों को ठंडा गर्म लग रहा है मेरे दांतों को हवा लग रही है तो वाइटनिंग के नुकसानात है स्केलिंग कंपलसरी है और जब आप स्केलिंग की तो पॉलिशिंग ज़रूरी है लाजमी है। अच्छा स्केलिंग करने के बाद पॉलिशिंग कर सकते हैं Yes, वैसे पॉलिशिंग स्केलिंग देखिए स्केलिंग अगर आपने दांत के ऊपर से टार्टर प्लाक को रिमूव कर दिया यानी कैलकुलस को रिमूव कर दिया उसके बाद पॉलिशिंग करें वो ज़्यादा बेहतर है हाँ। मतलब तमाम सफाई होने के बाद आप पॉलिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये क्या उसमें लेज़र के जरिए करते हैं या वैसे नॉर्मल आपकी जो नहीं स्केलिंग लेज़र के जरिए नहीं होती स्केलिंग अल्ट्रासोनिक अच्छा स्केलर होता है उससे स्केलिंग की जाती है यानी आपने सरवाई के लेयर से दांत के ऊपर एक लेयर आगे टार्टर प्लाक की अच्छा यानी कैलकुलस आ गया आपने उसको रिमूव किया रिमूव करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप एक दिन लोअर जॉ की स्केलिंग करें
सेकंड डे या 2 दिन का गैप देने के बाद अपर जॉ की कर सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट, स्केलिंग की भी टाइप है, फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पान, गुटखा, छाले का इस्तेमाल करते हैं तो उनके विजिट ज़्यादा होते हैं लेकिन स्केलिंग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल पेशेंट, सपोज मैं नॉर्मल पेशेंट, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं पान, छाले या गुटखा नहीं खाता, तो मेरी इस कंडीशन में मेरे जैसे पेशेंट के लिए एक विजिट में अपर जॉ एंड लोअर जॉ बोथ साइड 60 मिनट में ये स्केलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और फिर हम उस पर पॉलिशिंग करते हैं तो लुक आ जाता है, तमाम जरासीम मुंह से साफ हो जाते हैं, मसूड़े दांत आपके स्केलिंग से सेहतमंद रहते हैं। स्केलिंग जब ज़्यादा अरसे नहीं कराई जाती तो गम्स के अंदर एक बीमारी हो जाती है, इस बीमारी का नाम है जिंजावाइटिस। अच्छा। जिंजावाइटिस की स्टेज हैं, एक इनिशियल स्टेज पे होती है यानी सर्वाइकल एरिया पे टॉटर प्लाक जम गया, और एक होती है क्रॉनिक जिंजावाइटिस। उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे दांत लूज हो गए हैं, मसूड़ों ने जगह छोड़ दी है, अच्छा। और जब भी मैं टूथब्रश करता हूँ तो मेरे मसूड़ों से खून आता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन बहुत कॉमन है। ये वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल का गैप दे देते हैं, स्केलिंग नहीं करा पाते या सोने से पहले ब्रश नहीं करते, उनके दांतों के दरमियान फूड पार्टिकल जमा होते हैं, डेंटिल फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं या वो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको ये कंप्लेन आती है। लेकिन ऐसे वो रेगुलर पेशेंट मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं है लेकिन साल में वो 2 मरतबा स्केलिंग ज़रूर कराते हैं, पॉलिशिंग ज़रूर कराते हैं ताकि मेंटेन रहे, सर्वाइकल एरिया पे दांत के ऊपर टाटर, प्लाक, कैलकुलस नहीं जमे और वो जिंजावाइटिस उन लोगों को नहीं होती। ये है। डॉक्टर साहब एक शरीर का पिको कि डेली मतलब साली 2 रंदा मर्दम स्केलिंग कन चिरन अच्छी नगर स्केलिंग मनक ने तो आई जंजुआइटस एक कंडीशन असते मैं दत्तानी बोर्ड में एरिया असते में शमाग वगैरह तनी इस जगह जो असते इन्फेक्शन बैग चांस भी ಕೂಡ में जगह ओन वगैरह कहते हैं। मैं एक ब्रेक किया रोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें।